नमो नारायणा। आज हम आपको विष्णु भगवान की एक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए थे। सपने में उन्होंने करोड़ों चंद्रमा के तेज से युक्त त्रिशूल हाथ में लेकर भगवान शंकर को अपने आगे नाचते देखा। उनको देखकर भगवान विष्णु उठ गए तथा शिव का ध्यान करने लगे। उन्हें ध्यान में देखकर भगवती लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, आप इस प्रकार कैसे बैठे हो? भगवान ने थोड़ी देर उत्तर नहीं दिया। बाद में बोले, देवी, मैंने स्वप्न में शिव दर्शन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिव ने मेरा स्मरण किया है। चलो कैलाश में चलकर हम दोनों उनका दर्शन करें। तब दोनों शंकर जी से मिलने के लिए चल पड़े। उधर शिवलोक में शंकर जी ने भगवान विष्णु का दर्शन किया। माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने विष्णु दर्शन की बात कही। शिव पार्वती भी विष्णु दर्शन के लिए चले। आधी दूरी पर विष्णु भगवान ने देखा कि भगवान शिव गौरी सहित आ रहे हैं। दोनों को अपार प्रसन्नता हुई। दोनों परस्पर ऐसे मिले जैसे दो प्रेम के सागर मिलते हैं। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। शरीर पुलकित हो गया। दोनों मूकवत खड़े रहे। दोनों ने ही एक दूसरे को अपने अपने लोक में जाने के लिए हठ किया। इतना अपूर्व प्रेम था कि निर्णय करना कठिन था। इतने में नारद जी बिना बजाते हुए हरिहर गुणगान करते आ पहुँचे। नारद जी ने चारों को प्रणाम किया। विष्णु तथा शिव जी ने नारद जी से निर्णय करने को कहा। इनके लोकोक्त झगड़े का निर्णय करने में असमर्थ हुए नारद जी कुछ नहीं बोल पाए। निर्णय कौन करे? अंत में सबने उमा से कहा, आप जो निर्णय देंगी हम दोनों को स्वीकार है। उमा पहले मौन रही, फिर बोली, हे नाथ, हे केशव, आप दोनों में जैसी प्रीति है इस प्रमाण से मैं मानती हूँ कि आप दोनों का निवास वैकुंठ तथा कैलाश ये दोनों भिन्न नहीं है। हे नाथ, हे केशव, आप दोनों में जैसी प्रीति देखी है इस प्रमाण से आप दोनों की आत्मा एक शरीर दो हैं। इतना ही नहीं, आप दोनों की पत्नियां भी एक हैं, दो नहीं। आप दोनों की प्रीति से ऐसा लगता है कि जो एक से द्वेष करता है वह दोनों से द्वेष करता है। एक की जो पूजा करता है वह दोनों की ही पूजा करता है। एक को जो पूज्य मानता है वह दोनों को ही पूज्य मानता है। आप में जो भेद बुद्धि करता है वह नरक प्राप्त करता है। मैं समझती हूँ कि आप दोनों मुझे मध्यस्थ बनाकर ठग रहे हैं। अब मैं आप दोनों से प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों ही अपने अपने लोक में चले जाएं। विष्णु यह समझे कि मैं शिव रूप से वैकुंठ जा रहा हूँ। महेश्वर यह समझे कि मैं विष्णु रूप से कैलाश जा रहा हूँ। पद्म पुराण में भी इससे मिलती जुलती कथा आई थी। उसमें पार्वती के निर्णय अनुसार भगवान विष्णु शिव रूप धारण करके लक्ष्मी उमा का रूप धारण कर कैलाश चली गई तथा भगवान शंकर विष्णु रूप से गौरी लक्ष्मी रूप से वैकुंठ में प्राप्त हुए। इस निर्णय को सुनकर दोनों प्रसन्नचित्त से पार्वती की प्रशंसा करते हुए एक दूसरे का आलिंगन करके अपने अपने लोक में चले गए। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित वैकुंठ पधारे तब लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण दबाते हुए पूछा, प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जैसे देहधारियों को देह प्रिय है इसी प्रकार भगवान शंकर मुझे प्रिय हैं। मैं ही विष्णु वह ही शिव हूँ। दोनों में दो घड़ों में स्थित जल के समान भेद नहीं है। शिव के अतिरिक्त शिव भक्त मुझे प्रिय हैं। शिव की पूजा न करने वाला मेरा भक्त भी मुझे प्रिय नहीं है। इन कथाओं से शिवद्रोही वैष्णवों और विष्णुद्रोही शैवों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिस स्थान पर हरिहर का मिलन हुआ था वह आजकल सरयू तट पर दोहरी घाट के नाम से विख्यात है। वहाँ के लोग कहते हैं कि भगवान यहाँ दो रूपों में आकर मिले थे। वे दो रूप शिव विष्णु के ही होंगे। यह स्थान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में, जिसका नाम आजिमगढ़ था,
वहीं पर दोहरी घाट नाम का कस्बा है। सरयू के उस पार गोरखपुर की सीमा आरंभ होती है, जिसका नाम गोरक्षपुर था। यह नगर गुरु गोरखनाथ का बसाया हुआ है। ओम नमो नारायणा, हर हर महादेव। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।